सहारनपुर की थाना रामपुर मनिहारान पुलिस ने 10 अप्रैल को हुई ग्राम मुंडीखेड़ी में फौजी की हत्या का खुलासा करते हुए एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। रंजिश के चलते की गई थी फौजी विक्रांत की हत्या। पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 10 अप्रैल को फौजी विक्रांत पवार का गोली लगा हुआ शव मिला था, जिसमें पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक अभियुक्त अंकुश पुत्र विजयपाल को मुंडीखेड़ी तिराहे के पास से गिरफ्तार किया है, जिसकी निशानदेही पर एक अवैध तमंचा, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस भी बरामद किया है। जैसा कि आपको विदित है, 10 अप्रैल को मुंडीखेड़ी गांव से एक व्यक्ति विक्रांत फौजी जिनका नाम है, उनके शव पड़े होने की पुलिस को खबर मिली। पुलिस तत्काल वहां पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और बाकी उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और गोली लगने से विक्रांत फौजी की हत्या हुई थी। पुलिस इस तफ्तीश में जुड़ गई और लगातार इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और नेटवर्क और जो भी सर्विलांस के हमारे इक्विपमेंट्स हैं, इनके द्वारा इसको लगातार इसके ऊपर प्रयास किए जा रहे थे और इसमें पुलिस को मात्र 2 दिन में ही बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पुलिस ने एक व्यक्ति जिसका नाम है अंकुश पुत्र विजयपाल, जो कि मुंडीखेड़ी का ही निवासी है, खुलासा हुआ कि ये भी उस हत्या में शामिल था। और इससे जब पूछताछ की गई तो उसने उस घटना का पूरा हमको जो है क्रम बताया। इसने यह बताया कि वर्ष 2021 में एक केस हुआ था जिसमें विक्रांत फौजी जो गवाह था, और ये केस देवेंद्र के अगेंस्ट था, जो ये भी एक मर्डर का केस था और इसमें एक व्यक्ति रजत, उसकी हत्या हुई थी जिसका आरोप देवेंद्र के पास था, जिसका आरोप देवेंद्र के ऊपर था। बाद में इसने बताया कि देवेंद्र का जो साथी कपिल था, कपिल का झगड़ा उसके साथ हुआ था, विक्रांत फौजी के साथ हुआ था, जो कि अभी के केस में मृतक है। और विक्रांत फौजी जो है उसका रिश्तेदार था रजत और बाकी कुछ लोग, तो उसने उस झगड़े में रजत को और अपने बाकी साथियों को बुलाया। तो इसी में जहां एक पक्ष में आप मान सकते हैं कि विक्रांत, रजत और अन्य लोग थे, और दूसरी तरफ देवेंद्र, कपिल और अन्य लोग थे, तो इसी आपस की झड़प में जो है रजत की मृत्यु हो गई थी। रजत का भाई था सूरज, उसको इस बात से बड़ा दुख पहुंचा। इस केस में देवेंद्र को जो है कन्विक्शन भी हुई, वो अभी बेल के ऊपर बाहर था। और बाहर आने के बाद देवेंद्र की जो है इसके साथ विक्रांत फौजी के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी, और इस बात से सूरज, जो कि पिछले केस के मृतक रजत का जो भाई था, वो बड़ा विचलित था। उसे ऐसा एहसास होने लगा था कि एक तो मतलब विक्रांत की वजह से उसके भाई की हत्या हो गई है, और अब जो है विक्रांत उसके भाई की हत्या का जो मुलजिम है, जो देवेंद्र, उसके साथ ही नजदीकियां बढ़ा रहा है। तो इस रंजिश को रखते हुए इन्होंने सही मौका देखा और इसमें अपने साथ 2 लोगों को और शामिल किया, जिनमें से एक है अंकुश सन ऑफ विजयपाल, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो इनका रिश्तेदार है, और दूसरा वो है विशाल पुत्र ओम प्रकाश, जो कि यमुनानगर का निवासी है। उसके बाद इन तीनों ने सुनियोजित ढंग से एक प्लान बनाया और ये शाम को जो अंकुश है अपनी मोटरसाइकिल पर मृतक विक्रांत को एक जगह, खाली जगह खेत में ले गया और इन्होंने आपस में बैठकर शराब वगैरह के सेवन का प्लान बनाया, और उसके बाद फिर इन तीनों लोगों ने उसकी हत्या कर दी। और इसी क्रम में जो यह अंकुश है, इसके पास से हमें असला भी बरामद हुआ है, जिसमें कि एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर और एक खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। इसी की निशानदेही पर हमने ये बरामद किए हैं। इसमें शेष जो 2 अभियुक्त हैं वो फिलहाल फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार उनको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही है। सहारनपुर की थाना कोतवाली नगर पुलिस ने कपड़ा व्यापारी से ठगी टप्पेबाजी की घटना का सफल खुलासा करते हुए 3 शातिर ठग टप्पेबाज अभियुक्त अकरम पुत्र मुन्ना, कैफ पुत्र अकरम व शहजाद पुत्र तजम्मुल, तीनों निवासी जनपद संभल को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 26,90,000 रुपये, पीली धातु के आभूषण जिनकी अनुमानित कीमत 35 लाख रुपये, 482 ग्राम पीली धातु के नकली आभूषण, घटना में प्रयुक्त एक स्कूटी व एक थार गाड़ी घटना में प्रयुक्त भी बरामद की है। मामले का खुलासा एसपी सिटी व्योम बिंदल ने प्रेस वार्ता के दौरान किया। कल थाना कोतवाली नगर पर जैन ज्वेलर्स के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके पास नकली जो ज्वेलरी है उसको गिरवी रखकर कुछ पैसे जो हैं, जो करीब 26,90,000 रुपये के आसपास उनसे ले लिए गए थे, और इस तरह उनके साथ धोखाधड़ी हुई थी। पुलिस ने इस मामले का तत्काल संज्ञान लिया और इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया। इनको पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया, और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि पुलिस ने 24 घंटे से भी कम के समय में घटना का अनावरण कर लिया है। इसमें ये 3 लोग, जिनका नाम है कैफ पुत्र अकरम पुत्र मुन्ना और शहजाद पुत्र तजम्मुल, ये तीनों ही संभल के निवासी हैं। ये तीनों अभियुक्त सामने निकल कर आए हैं,
जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इन लोगों ने पहले भी उस ज्वेलर के पास कुछ असली ज्वेलरी गिरवी रख के कैश लिया था, जिससे कि उस ज्वेलर को इनके ऊपर विश्वास हो गया था। और इसी विश्वास के चलते इस बार भी जब ये लोग अपने पास उसके पास ज्वेलरी गिरवी रखने आए थे तो उन्होंने उसके ऊपर विश्वास करके ज्वेलरी रख के इनको पैसे दे दिए थे। अभी इनके पास से हमें 26,90,000 रुपये और 482 ग्राम पीली धातु और एक स्कूटी जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी और एक थार गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, ये इनके पास से हमें बरामद हुई है। और उसके अतिरिक्त 482 ग्राम पीली धातु के नकली आभूषण भी इनके पास से बरामद हुए। सर दोनों बाप बेटे हैं। आज बेहट रोड स्थित सिद्धपीठ श्री बालाजी धाम में श्री बालाजी जन्मोत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। श्री बालाजी धाम के संस्थापक श्री अतुल जोशी जी महाराज के सानिध्य में सर्वप्रथम श्री बालाजी महाराज का स्वर्ण श्रृंगार किया गया। इसके उपरांत श्री बालाजी महाराज का पूजन आचार्य शुभम कौशिक पंडित खेमराज मिश्रा द्वारा संपन्न कराया गया। इसके उपरांत आयोजित भजन भाव में भक्तों ने श्री बालाजी महाराज का गुणगान किया। इस अवसर पर भजन भाव में आज सजाया दरबार बालाजी आओ कीर्तन में और तेरा जन्मदिन आया बाबा हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू पर भक्ति मंत्र मुग्ध हो गए। आज श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव है। चैत सुधी पूर्ण मंगल को जन्म वीर ने पाया है। चैत की पूर्णिमा है और बड़ी पूर्णिमा है। आज राम भक्त शिरोमणि हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव देश नहीं विदेशों में भी मनाया जा रहा है, घर घर मनाया जा रहा है। आज हनुमान जी जैसा चरित्र और कैरेक्टर हर घर में होना चाहिए, क्योंकि इनके जैसा संस्कार, इनके जैसी दास भक्ति, इनके जैसी सका भक्ति, इनके जैसा प्रेम, इनका जैसा ज्ञान, इनकी जैसी बुद्धि अगर परिवारों में आ जाए, बच्चों में आ जाए, तो सारे बच्चे अच्छे बन सकते हैं। नतों ने हनुमान जी महाराज का आज जो है भक्त भजन संध्या के रूप में भगवान हनुमान जी महाराज का आज पूजन बंदन आज प्रातःकाल 8 बजे हुआ और 56 भोग से हनुमान जी महाराज आज सजाए गए हैं। उनकी बड़ी कृपा आज सब पर बनी है, उनकी छटा देखने से ही बनती है। जय श्री राम। सहारनपुर के स्मॉल वंडर स्कूल में स्पीक मैके द्वारा आयोजित ध्रुपद गायन की प्रस्तुति में सोमबाला कुमार ने राग विभास में ये नरहर नारायण और सूलताल में शंभू महादेव शंभू बंदिश प्रस्तुत की। सोमबाला जी ने बच्चों को सरगम सिखाते हुए कहा कि ध्रुपद संगीत की बारीकियों से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सविता मखीजा ने कहा कि स्पीक मैके युवाओं में भारतीय एवं कला के बीज बो रहा है।